गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमने यहाँ तक तो किया। अब यहाँ पे जो है लॉन्ग, माई बेल्ट इज़ लॉन्गेस्ट। ठीक है, अब किसका बेल्ट लॉन्गेस्ट है वो आपको फाइंड आउट करना है और किस तरह से होगा वो आपको देखना है। ठीक है, टेक अ थिक पेपर शीट ऑफ लेंथ 14 सेंटीमीटर एंड विड्थ 9 सेंटीमीटर। यू कैन ऑल्सो यूज़ एन ओल्ड पोस्ट कार्ड। आप ओल्ड पोस्ट कार्ड या थिक पेपर जो होता है वो लेके उसकी लेंथ कितनी लोगे 14 सेंटीमीटर और विड्थ कितनी लोगे 9 सेंटीमीटर, उतना आपको लेना है। व्हाट इट इज इट एरिया, व्हाट इज इट द पैरामीटर। उस अब ये लेंथ और ब्रीथ दी है आपको, एरिया और उसका पैरामीटर आपको फाइंड आउट करना है। तो हम यहाँ पे करेंगे फर्स्ट, तो क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ पेपर इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ। मैं पूरा नहीं लिख रही हूँ, एल इंटू बी लिख रही हूँ। लेंथ कितनी है 14 सेंटीमीटर, ब्रेथ कितनी है 9। 14 इंटू 9 करेंगे तो आएगा 126 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, इसका यहाँ पे अगर मैंने वर्बली किया है, आप 14 इंटू 9 करके रफ वर्क इधर कर सकते हैं। ठीक है, रफ वर्क इस तरह से करना है। 9 4 ज़ा 36, 3 ऊपर, 9 1 ज़ा 9 प्लस 3 9 10 11 12। ठीक है, फिर आपको पैरामीटर फाइंड करना है, तो यहाँ पे पैरामीटर ऑफ पेपर इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। ठीक है, तो क्या करेंगे, 2 लेंथ कितना है 14, ब्रेथ कितना है 9। 14 प्लस 9 कितना होगा, 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 कितना होगा 23। अब 23 इंटू 2 करेंगे, 3 2 ज़ा 6 2 2 ज़ा 4, कितना आएगा उसका पैरामीटर 46 सेंटीमीटर। ठीक है, एरिया क्या हुआ 26 स्क्वायर सेंटीमीटर और पैरामीटर हुआ 46 सेंटीमीटर। तो ये फर्स्ट का आंसर आ गया। अब सेकंड, नाउ कट स्ट्रिप ऑफ इक्वल साइज आउट ऑफ इट। ठीक है, अब इसकी इक्वल साइज आपको करनी है। ठीक है, और इक्वल साइज में क्या करना है, हाउ लॉन्ग इज योर बेल्ट, व्हाट इज द पैरामीटर, हुज बेल्ट इज द लॉन्गेस्ट इन द क्लास। ठीक है, तो आपको इसकी किस तरह से आएंगे, तो फर्स्ट उसका आंसर है वी कैन कट स्ट्राइप्स, सॉरी मैंने यहाँ पे लिख दिया, इसको छोड़ दो। वी कैन कट स्ट्राइप्स of equal part size from 14 into 9 size paper in 3 ways। 3 तरीके से हम कर सकते हैं। फर्स्ट, 1 सेंटीमीटर विड्थ लेके कर सकते हैं, तो
stripes of 1 centimeter width. ठीक है, तो अगर 1 सेंटीमीटर की हम वेट लेंगे तो पेपर हैज़ वेथ ऑफ 9 सेंटीमीटर. ठीक है, पेपर पूरा कितना है, 9 सेंटीमीटर का वेथ है. सो वी कैन कट 9 इक्वल स्ट्रिप्स 1 सेंटीमीटर की. ठीक है, ठीक है, 9 सेंटीमीटर पेपर है. ठीक है, वेट, अगर 9 सेंटीमीटर पेपर की विड्थ है. ठीक है, पूरा जो हमने पेपर 9 सेंटीमीटर विड्थ वाला लिया है ना, 14 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 9 सेंटीमीटर का उसका विड्थ है. तो पेपर की विड्थ अगर 9 सेंटीमीटर पेपर विड्थ है, ठीक है, पेपर विड्थ 9 centimeter. So we can cut 9 equal stripes of 1 centimeter width. We can make a belt by joining them. ठीक है, किस तरह से, इट्स लेंथ इज इक्वल टू 9 इंटू 14. देखिए, हमें लेंथ पता है कितनी है उसकी, 126 हमने जो ऊपर फाइंड आउट किया ही है. ठीक है, एंड इट्स पैरामीटर इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ. तो 126 प्लस 1. ठीक है, लेंथ हमने 126 है, लेकिन 1 की ब्रेथ वाला लिया. ठीक है, तो कितना हुआ, 127 इंटू 2. तो रफ वर्क यहाँ पे 127 इंटू 2. 7 2 ज़ा 14 का 4, 1 आया, 2 2 ज़ा 4 प्लस 1 5, 2 1 ज़ा 2. तो टोटल इसका पैरामीटर क्या हुआ, एक ये अगर हम 1 सेंटीमीटर विड्थ की अगर बेल्ट बनाते हैं तो 254 सेंटीमीटर का एक बेल्ट होगा. ठीक है, अगर हम स्ट्राइप 1.5 इंच की लेते हैं, उसकी विड्थ पहले 1 सेंटीमीटर विड्थ लिया. अब हम सेकंड तरीका क्या है कि we take a stripe of 1.5 centimeter width. ठीक है, अगर हम इतनी विड्थ लेते हैं तो हमें पता है कि पेपर हैज़ विड्थ 9 सेंटीमीटर. सो वी कैन कट 6 equal stripes of 1.9 सेंटीमीटर. वी कैन मेक अ बेल्ट बाय जॉइनिंग दैम. ठीक है, क्यों, अब उसकी हम कट 6 इक्वल साइज कर सकते हैं, क्योंकि आप देखोगे तो 1.5 इंच के 6 हिस्से 9 है. तो 9 का 9 डिवाइडेड बाय 1.5 करेंगे तो 1 पूरे 1 का ये हो गया, और बाकी का 3 बचा, तो 3 का हाफ करेंगे तो 6 हिस्से हो जाएंगे. तो क्या होगा, समझ में आया, 1.5 इंच
का 1 तो 9 का किस तरह होता है, तो आंसर में लिखोगे पेपर हैज़ width of 9 centimeter, so we can cut 6 equal stripes of 1.5 सेंटीमीटर। 1.5 सेंटीमीटर के हम 6 इक्वल पार्ट्स 9 सेंटीमीटर विड्थ वाले उसका कर पाएंगे। सो वी कैन मेक अ बेल्ट बाय जॉइनिंग दैम। ठीक है, अब इसका हम एरिया और पैरामीटर फाइंड आउट करते हैं। तो क्या आएगा, हमें इसकी लेंथ तो सभी की सेम नहीं आएगी। ठीक है, अब इसकी लेंथ क्या है, इट्स लेंथ इज इक्वल टू कितनी है, 6 स्ट्राइप्स हैं, 6 इंटू 14। ठीक है, इज इक्वल टू, तो रफ वर्क हम यहाँ पे देखेंगे 14 मल्टीप्लाई बाय 6, आपको 14 का टेबल आता ही है। 14 6 84, तो 84 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हो गया। फिर अब इट्स पैरामीटर इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। लेंथ कितनी हमने फाइंड आउट की, 84, और ब्रेथ कितनी फाइंड है उसकी, 1.5। हमने लेंथ फाइंड आउट कर दिया, उसका पैरामीटर फाइंड आउट करना है। लेंथ और ब्रेथ को करना पड़ता है 84 + 1 85, 85.5 कितना होगा, 85.5 को 2 से मल्टीप्लाई करो। अब पहले हम 85 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, और 5 तो मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो इसका 1 हो जाएगा। ठीक है, तो जो भी आंसर आएगा उसके अंदर +1 करेंगे। 5 2 10, 10 का 0, 1 ऊपर, 8 2 16 + 1 17। अब 0.5 है तो 5 प्लस उसका डबल करेंगे, 2 करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो 5 + 5 तो 1 हो जाएगा। तो 170 + 1 171। तो हम इसकी पैरामीटर क्या निकलेगा, 171 सेंटीमीटर। फर्स्ट का क्या निकला, अगर हम 9 स्ट्रिप बनाते हैं और 1 सेंटीमीटर वाला लेते हैं तो 254। इसका कितना निकला, 171। और अब थर्ड जो है वो हम सीधा 3 सेंटीमीटर विड्थ का बनाते हैं। अगर वी टेक अ स्ट्राइप ऑफ 3 सेंटीमीटर विड्थ। ठीक है, अगर हम 3 सेंटीमीटर विड्थ की लेते हैं तो इक्वल, अगर देखेंगे 9 सेंटीमीटर है तो 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर यानी 3 बनेगा। ठीक है, 3 स्ट्राइप्स इक्वल कट होंगी। तो फिर से लिखेंगे पेपर हैज़ width of 9 centimeter, so we can cut 3 equal stripes। 3 इक्वल पता चला ना, 9 का
3 इंच का 3 सेंटीमीटर का गया तो 9 को 3 बार, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, तो 3 पार्ट बनेंगे। ठीक है। स्ट्राइप्स ऑफ 3 सेंटीमीटर width. We can make a belt by joining them. अब ये जो है उसको हम ज्वाइन करके बेल्ट बनाते हैं, तो इट्स लेंथ इज इक्वल टू, लेंथ कितनी है हमें पता है, ठीक है। ब्रेड्थ तो उसकी कितनी है 3 सेंटीमीटर और लेंथ कितनी है 14, तो 14 की लेंथ है, कार्डबोर्ड की 14 लेंथ है और हर एक की विड्थ कितनी है 3, तो 3 3 3 के ऐसे 3 ही पार्ट है लेकिन 3 है, तो 3 इंटू 14 अगर हम करते हैं तो 14 3 ज़ा 42 सेंटीमीटर। ठीक है। अब इट्स पैरामीटर इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, तो क्या आएगा 2 इंटू, तो 42 फाइंड आउट किया और 3 ब्रेथ है, तो 42 प्लस 3 क्या हुआ 45, तो अब हमें पता है 45 प्लस 45, 45 2 ज़ा 90 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा 90 सेंटीमीटर। तो वी कैन से दैट द बेल्ट इज लॉन्गेस्ट विच इज़ द मिनिमम ब्रेथ, लेंथ ऑफ my belt is 42 centimeter and parameter is 90 centimeter. My friend belt has 1 centimeter width, so his belt is longest. समझ में आया? जो 1 सेंटीमीटर वाला जिसकी ब्रेथ है उसका बेल्ट लॉन्गेस्ट बनेगा। ठीक है ना। फिर उससे लंबा है दूसरा 1.5 वाले का और हमारी 3 सेंटीमीटर की ब्रेथ है, तो क्या बनेगा उसका। तो आंसर ऐसे लिख सकते हैं, we can say that the belt is longest which has the minimum breadth. Length of my belt is 42 सेंटीमीटर एंड पैरामीटर हमने कितना फाइंड आउट किया 90। पैरामीटर is 90 centimeter and my friend belt has 1 centimeter width, so his belt is longest। ठीक है, तो उसका बेल्ट
लॉन्गेस्ट है। समझ में आया? नाउ यहाँ पे अब क्या है, डिस्कस। वाई डिड सम योर फ्रेंड्स गेट लॉन्गर बेल्ट देन अदर्स? क्यों सबके दूसरों के बेल्ट किसी के लंबे हैं किसी से? तो जिसने भी, कई ने छोटी विड्थ ली का स्ट्राइप ली है और किसी ने बड़ी विड्थ, सबकी अनइवन है। जैसे किसी ने 1 इंच की ली तो किसी ने 1/2 इंच की भी स्ट्राइप लेगी, तो उसकी डबल हो जाएगी, 9 to 18 स्ट्राइप्स का उसका बेल्ट बनेगा, तो फिर उसका बेल्ट उससे भी बड़ा हो जाएगा। ठीक है, वो 18 स्ट्राइप को ज्वाइन करे तो उसका बेल्ट बड़ा हो जाएगा। ठीक है, अब इतना पोस्ट कार्ड है, अब इसकी हाफ सेंटीमीटर की कट करेंगे, वो स्ट्राइप कट करने के बाद उसको एक एक को ज्वाइन करेंगे तो उसका बेल्ट और लंबा होगा। लेकिन कोई 2 इंच की लगेगा करेगा तो उसकी जो है इक्वल 2 इंच का तो बन नहीं सकेगा। ठीक है, तो उसका कम हो सकता है, तो हर एक का अलग अलग हो जाएगा। तो उस तरीके से किसी ने कम लिया, किसी ने ज़्यादा लिया, तो फिर इस तरीके से स्ट्राइप की विड्थ के हिसाब से हो सकता है। तो आंसर हम ऐसा लिख सकते हैं, सम ऑफ माई फ्रेंड गॉट लॉन्गर बेल्ट्स देन अदर बिकॉज दे मेड बेल्ट्स फ्रॉम थिनर स्ट्राइप्स देन अदर। ठीक है, किसी ने भी बेल्ट, जिसने बेल्ट थिनर, दूसरे से थिन साइज का बेल्ट बनाया हो दूसरे से, तो उसका बेल्ट बड़ा हो सकता है। ठीक है, इज द एरिया ऑफ योर बेल्ट इज सेम एज द एरिया ऑफ द पोस्ट कार्ड, वाई और वाई नॉट? ठीक है, जो आपका बेल्ट है वो पोस्ट कार्ड के साइज का ही है। यस, दिस इज इक्वल टू द एरिया ऑफ द पोस्ट कार्ड। जो भी पोस्ट कार्ड का एरिया उसी एरिया का आपने बनाया। हाँ, हमने थोड़ी ना उतना जो एरिया लिया है उसी को, किसी ने स्ट्राइप कम ज़्यादा की है, वो विड्थ कम ज़्यादा, लेकिन उसके इक्वल पार्ट करके ही करा है, तो इस तरह से है। तो एरिया ऑफ बेल्ट इज़ 3 सेंटीमीटर वाइड, तो अपनी जो हमने अभी फाइंड आउट किया था। ठीक है, तो एरिया ऑफ बेल्ट इज ऑफ 3 सेंटीमीटर विड्थ स्ट्राइप। ठीक है, तो लेंथ इंटू ब्रीथ 3 इंटू 42, तो 126 स्क्वायर सेंटीमीटर विच इज़ इक्वल टू द एरिया ऑफ पोस्ट कार्ड। ठीक है, अभी हमने फाइंड आउट किया ना थर्ड, 3 इंटू 42 करके, तो वैसा ही उसको करेंगे तो हमारा सेम आ जाएगा। ठीक है, लास्ट हमने 3 सेंटीमीटर विड्थ वाला जो अभी किया था उसका 42 लेंथ आया, तो लेंथ कितनी थी 42, ब्रेथ कितनी थी 3 सेंटीमीटर, तो 3 इंटू 42 अगर करते हैं तो 126 स्क्वायर मीटर इसका आ जाता है। तो उसका आंसर में यहाँ पे आएगा एरिया ऑफ बेल्ट ऑफ 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो उसका क्या आ जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, तो 3 इंटू 42 126 सेंटीमीटर, जो हमारा एरिया का, वो पोस्ट कार्ड का एरिया भी 126 स्क्वायर मीटर ही आता है, तो उतना ही है। ठीक है, व्हाट विल यू डू द गेट अ लॉन्गर बेल्ट नेक्स्ट टाइम? अगर तुम क्या करोगे, तो बाय माई मेकिंग थिनर बेल्ट आई कैन गेट लॉन्गर बेल्ट द नेक्स्ट टाइम। ठीक है, अगर मैंने मोटा बेल्ट बनाया है 3 सेंटीमीटर ब्रेथ का, उससे अगर मैं थिन बनाऊंगा, पतला बनाऊंगा, तो मेरा बेल्ट और लंबा बन जाएगा। ठीक है, इज द बेल्ट इज फॉर द एलिफेंट? ये बेल्ट एलिफेंट के लिए है। लुक आई कैन पास थ्रू अ पोस्ट कार्ड, आई मेड अ लूप विदाउट कटिंग द स्ट्रिप। ठीक है, उसने पोस्ट कार्ड को कट किए बिना ही ऐसे कट किया, फिर इसका एंड नहीं कट किया, फिर ऐसे कट किया, ऐसे कट किया, ऐसे कट किया, ऐसे उसने लूप बना के ही उसको एक बेल्ट बना दिया। देखो यहाँ पे, ठीक है, ऐसे जिगजैग पॉइंट में कट किया है और उसको लूप बना के उसने यहाँ पे किया। ठीक है, पजल, पास थ्रू अ पोस्ट कार्ड, कैन यू थिंक of how to cut a postcard so that you can pass through it? See the photo. If you have tried hard enough and still not got it, look for a answer somewhere ahead. ठीक है, इस तरीके से अगर आप क्या बना सकते हो पोस्ट कार्ड के अंदर जाने का, तो हाँ, तो किस तरह से हो सकता है,
तो आप जो पोस्ट कार्ड जो आपका है, ठीक है, ये वाला, अब इसके अंदर आप पहले तो ये एंड नहीं कट करना है। अगर हम इसका बीच से ऐसे एक कटिंग करते हैं, फिर एक ऐसे पॉइंट कट नहीं करेंगे कहीं से भी, ठीक है। फिर यहाँ से आधा, यहाँ से आधा, फिर पूरा फिर से ऐसे, फिर ऐसे ऐसे, पूरा ऐसे ऐसे ऐसे, पूरा ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। इस तरीके से अगर हम स्ट्राइप कट करेंगे तो ये जो है वो यहाँ से टच, जो हमारी पूरी ऐसी सीधी लाइन जा रही है, वो इसकी एजेस को कट नहीं करेंगे और ये नहीं। यानी मैं आपको यहाँ पे पूरा दिखाती हूँ करके किस तरीके से। अगर ये पोस्ट कार्ड है, ठीक है, तो हम इसको यहाँ बीच में से एक कट करेंगे, फिर उसकी हर एक, फिर यहाँ पे ऐसे पॉइंट करेंगे, ठीक है। फिर ये से, फिर बीच में फिर से लाइन, फिर ऐसे ऐसे, फिर बीच में फिर से लाइन ऐसे। वो आप फिर वो जो है पूरा इक्वली उसका माप लेके करते हैं, ठीक है। ठीक है, तो इस तरीके से जो कटिंग करेंगे, ठीक है, तो जिगजैग कटिंग में हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे से हर एक जगह से कट मारेंगे तो ये जो है वहाँ पे से, तो ये पूरा, और ये बीच में से कट करेंगे तो पूरा जिगजैग बेल्ट बन जाएगा। ट्राई करके देखना, ठीक है। तो इस तरीके से होगा। इसका एक फ़ोटो है मेरे पास, वो मैं आपको भेजूँगी किस तरह से कटिंग करना है, ठीक है। अब यहाँ पे यू कैन प्ले दिस गेम इन अ ग्राउंड, ठीक है। मेक 2 इक्वल स्क्वायर ऑफ 1 स्क्वायर मीटर ईच। आप 2 स्क्वायर बनाओ जो 1 स्क्वायर मीटर ईच हो, 1 स्क्वायर मीटर का 1 स्क्वायर है, वैसे 2 आपको स्क्वायर बनाना है, ठीक है। तो डिवाइड योर क्लास इनटू 2 टीम्स रेडी टू प्ले। अपने क्लास को 2 टीम में बना दो, और फिर अगर ये स्कूल में होते तो हम पक्का करते, लेकिन अब इसको हम किस तरह से सॉल्व करेंगे वो देखते हैं। ट्राई दिस इन योर टीम्स। हाउ मैनी ऑफ यू कैन सिट इन 1 स्क्वायर मीटर। आप 1 स्क्वायर मीटर में कितने लोग बैठ सकते हो? तो 3 ऑफ अस कैन सिट इन द 1 मीटर। 3 जन बैठ सकते हैं। हाउ मैनी ऑफ यू कैन स्टैंड इट। अगर आप खड़े रह सकते हो तो कितने खड़े रह सकते हैं? तो 6 जन खड़े रह सकते हैं। बैठना है तो 3, लेकिन खड़े 6 जन रह सकते हैं। फिर टीम बी could make more children stand in their square. They are 7 children. Team B has 1 child more than team A. ठीक है, तो more than करेंगे तो वो किस तरह से होगा? तो they have 7 children. Team B child has more than team A. Which team could make more children stand in their square? How many? तो देखो टीम बी जो है वो उसने ज़्यादा किया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, वो इस तरीके से खड़े हुए, ठीक है। और कोई अलग से खड़े रह सकता है, तो ये इन्होंने ऐसे किया कि हम 3 और ऐसे 6 ऐसे खड़े रह सकते हैं, लेकिन इसमें अलग से खड़े रखा है। तो किस तरह से होगा? तो टीम बी कुड मेक मोर स्टैंड इन देयर स्क्वायर। दे आर 7 चिल्ड्रन। टीम बी चाइल्ड मोर देन टीम ए। टीम बी कुड मेक मोर चिल्ड्रन टू देयर स्क्वायर। दे आर 6 चिल्ड्रन। टीम बी 1 चाइल्ड मोर देन दे। तो एक चाइल्ड उनसे ज़्यादा उसमें खड़ा है। व्हाट इज़ द एरिया ऑफ द, अब यहाँ पे तो टीम बी हैज़ मोर चिल्ड्रन एंड हाउ मैनी? 7।
ठीक है. विच टीम कुड मेड मोर चिल्ड्रन, तो टीम बी हैज़ मोर चिल्ड्रन देन ए, और कितने ज़्यादा है, 1 चाइल्ड मोर है. ठीक है, इस तरीके से. इट्स अ जस्ट अ पजल, कुछ उतना उसका कैलकुलेशन नहीं है. ठीक है, अभी हम यहाँ वाला करते हैं ये सब. मेजर द लेंथ ऑफ द फ्लोर ऑफ योर क्लासरूम इन मीटर, ऑल्सो मेजर द विड्थ. अगर हम देखते हैं तो द लेंथ ऑफ माई क्लासरूम इज़ 8 मीटर एंड ब्रेथ इज़ 5 मीटर. तो what is the area of the floor of the classroom with the square meter? Area of the classroom is length into breadth 8 into 5, 40 square meter. How many children are there in your class? 40 children. So how many children can sit in 1 square meter? One student can sit in 1 square meter each. If you want to move around easily, then how many children do you think should be there in 1 square meter? ठीक है, yes, I can. अगर ज़्यादा हम यस आई कैन इमेजिन कि मेरा बहुत बड़ा क्लास होता, अ बिग स्क्वायर ऑफ साइड 1 किलोमीटर, अगर 1 किलोमीटर जितना होता एरिया, तो 1 into 1 करेंगे तो 1 स्क्वायर किलोमीटर जितना उसको मिलता. तो अबाउट 1000 पीपल कैन लीव ऑन दैट. ठीक है, इस तरीके से आंसर आएगा. ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से 1 स्क्वायर मीटर का, ये वाला यहाँ पे 1000 पीपल रहेगा, 1000 पीपल. और हाँ, अगर आप देख सकते हो कि अगर 20 बच्चे यहाँ पे बैठते, ये वाला आंसर इसका नहीं है, ये पीछे वाले का है. यहाँ पे अगर हम देखते तो अगर 20 बच्चे होते क्लास में तो सभी को 2 स्क्वायर मीटर में इजीली एक बच्चा बैठ सकता. अब ये वाला जो क्वेश्चन है वो मैं आपको पूरा कल समझाऊंगी. यहाँ तक हमने किया. ठीक है, अब ये वाला हम कल करेंगे. ओके, बाय.